Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel, and today we will discuss about an human reproduction chapter. This is the third chapter of NCERT. मैंने इसका आपको फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो था वो मैंने आपको समझा दिया था आपको पिछले वीडियो में, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था जो कि ओवरी था उसे भी मैंने डिस्कस कर दिया था। अब सेकंड पार्ट है आपका फैब्रिकेटेड फनल, ठीक है। इसको देख लेते हैं। Finger-like projection which hold ovary in the position and also suck ovum from ovary inside the fallopian tube. जो ये फैब्रिकेटेड फनल होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फिंगर लाइक होता है। कैसा होता है, फिंगर लाइक। जो कि इसका वर्क क्या होता है कि ये जो ओवरी होता है उसको होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं फेलोपियन ट्यूब। इसका एक और नाम क्या होता है, ओविडक्ट। तो जो ओविडक्ट का फेलोपियन ट्यूब का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसे बोलते हैं फैब्रिकेटेड फनल, ठीक है। अब इससे देखो जुड़े हुए जो पार्ट होते हैं उसको देखते हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। किससे एक्सटेंड होता है, यूटेरस से अटैच होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में जो होता है वो ओवरी को किससे अटैच करता है, यूटेरस से, ठीक है। फिर उसके बाद देयर आर 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट। कौन कौन सी, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। सबसे स्टार्टिंग का पार्ट जो होता है जो फैब्रिकेटेड फनल के पास में अटैच होता है उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। जो कि ओवरी के सबसे पास और नियरेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। नियरर द ओवरी, ओवरी के बिल्कुल नजदीक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट होता है एम्पुला। सोलर स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जिस इनफंडिबुलम के जस्ट बाद वाला पार्ट जो होता है उसे एम्पुला बोलते हैं, जो कि सोलर स्ट्रक्चर होता है और यहीं पर आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ओके। फिर उसके बाद इस्थमस। थर्ड पार्ट क्या है, इस्थमस, क्योंकि एम्पुला के जस्ट बाद वाला पार्ट जो होता है उसे इस्थमस बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। तो अभी जो पिछली वाली एनसीईआरटी जो थी सबसे पुरानी वाली उसमें आपका जो फर्टिलाइजेशन का जो पार्ट था वो एम्पुला में होता था। बट अब न्यू एनसीईआरटी में आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शन में ये भी आता है कि इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। तो जो इस्थमस और एम्पुला के बीच का जो जंक्शन होता है, जो बीच का पार्ट होता है उसे बोलते हैं इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। तो अब का अगर पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है तो आपका आंसर क्या लिख देना है, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। फिर उसके बाद देखिए इतना कंप्लीट हो गया है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ये क्या क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं यूटेरस, जिसको बोलते हैं हिस्टेरा और वॉम्ब। क्या क्या नाम होता है, यूटेरस, हिस्टेरा एंड वॉम्ब। यूटेरस इज अ सिंगल इन्वर्टेड फेलोपियन ट्यूब। जो था वो कैसा था, पेयर्ड फॉर्म में, मतलब राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो यूटेरस होता है वो सिंगल होता है, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। जो इसकी लेयर होती है वो कैसी, उसको वो क्या बोलते हैं, पेल्विक वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक वॉल, जो कि लिगामेंट से ओवरी को अटैच करती है, ठीक है। फिर उसके बाद देयर आर 3 पार्ट। कौन कौन से होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो था उसे बोलते हैं अपर मोस्ट डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फंडस। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, फंडस। नेक्स्ट आते हैं बॉडी, मेन पार्ट वेयर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जहाँ पर चाइल्ड जहाँ पर स्टे करता है उसे बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये मेन पार्ट होता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट होता है सर्विक्स, ठीक है। लोअर पार्ट वेयर वजाइना ओपन, जहाँ पर आपका वजाइना ओपन होता है उसे बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो ये हो गया 3 पार्ट, कौन कौन सा, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ओके। इसके मैंने वर्क भी बता दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपकी हेडिंग पड़ी हुई है मेमरी ग्लैंड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या फिर एडिपोज टिश्यू। 2 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। मेमरी ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। यहाँ तक समझ लेते हैं पहले। तो जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये होता है किससे में बना होता है, स्वेट ग्लैंड से। किससे बना होता है, स्वेट ग्लैंड से। अब इसका वर्क क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन करना। कब, जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल बट फंक्शनल इन फीमेल। मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, बट फंक्शनल किस में होता है, फीमेल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 15 to 20 लोब्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट। तो जो ब्रेस्ट होता है उसमें 15 to 20 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको मिल्क का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। विच ब्रेस्ट हैविंग निपल विच हैव ओपनिंग वेयर मिल्क इज एमर्जेस। तो जो इसमें इंड का पॉइंट होता है जहां से आपका मिल्क सिक्रीट होता है, तो उसे बोलते हैं निपल, ठीक है। तो वहां से आपका मिल्क का सिक्रीशन होता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको देख लेते हैं। इट्स सिक्रेटिंग ब्लीडिंग फॉर बस्टिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जब आपका यूटेरस का जो हमने 3 पार्ट बताए थे कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आपका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, फिर उसके बीच वाला पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो जब एंडोमेट्रियम जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तब आपकी ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तब आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। 2 स्टेज प्रेजेंट इन अ फॉर्मेशन ऑफ एग। जो एग का फॉर्मेशन होता है वो 2 स्टेज में होता है। कौन कौन सा, स्टार्टिंग जो फेज होती है उसे बोलते हैं मेनार्जी फेज। जहां पर स्टॉपिंग फेज होती है उसे बोलते हैं मीनोपॉज, राइट। स्टार्टिंग की फेज जो होती है, जब ये साइकिल जो होती है वो स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्टिंग की जो फेज होती है वो उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेनार्जी। और जब स्टॉपिंग फेज आती है तो उसे बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। उसके बाद दिस साइकिल आर कंप्लीटेड इन 2 पार्ट। 2 पार्ट में ये साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है। कौन कौन सी, ओवरियन साइकिल एंड यूटेरस साइकिल, ठीक है, यूटेराइन साइकिल। तो जो ओवरियन साइकिल होती है वो जो होती है, ये साइकिल जो होती है वो 80% कंप्लीट होती है ओवरी में, ठीक है। और यूट्रेन साइकिल जो होती है वो 20% होती है, कंप्लीट होती है कहाँ पर, यूटेरस में। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट फेज देख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो होता है स्टार्टिंग, मतलब जो ये साइकिल होती है 1 से 28 डेज के बीच में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो डेज होती है 1 से लेकर 5th डे के जो बीच में होता है वो देखते हैं क्या होता है। तो द साइकिल स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग। तो 1 से 5th डेज में आपका जो होता है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस। जो यूटेरस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो जब ब्रेक हो जाती है तब ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस फेज को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट फेज देख लेते हैं, फॉलिकुलर फेज, जिसका एक और नाम क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। कौन कौन सा, देखिए 2 नाम इसके दे रखे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। इसको आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसका एक बार ऐसे याद कर सकते हैं कि फॉली मतलब इसमें भी एल आ रहा है और प्रोलिफरेटिव इसमें भी एल आ रहा है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज दोनों ही सेम नाम है। अब जो 1 से 5 डेज में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गई, मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड फेज जो होता है वो होता है 5 से लेकर 13 डेज के बीच में, ठीक है। 5 से लेकर 13 डेज के बीच में कंप्लीट होता है। इसको देख लेते हैं। इट स्टार्ट आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज जो ब्लीडिंग का जो फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है, वो जब फिनिश हो जाता है, जब फिनिश हो जाता है तो उसके जस्ट बाद वाली जो फेज होते हैं उसे फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है। इन दिस फेज फॉर्म फॉलिकल विद द हेल्प ऑफ LH एंड FSH हार्मोन। तो यहाँ पर जब ये ब्लीडिंग की प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल फेज है, ये जब फिनिश हो जाती है तब ये फेज स्टार्ट हो जाती है। तो इस फेज में जो होता है आपके फॉलिकुलर का फॉर्मेशन होने लगता है। जो हमने बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर उसके बाद आपका ओवुलेशन। तो ये सारी जो फॉलिकल्स है वो इस फेज में आपको फॉर्म होते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से, LH और FSH। LH मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एंड FSH मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्राफिन फॉलिकल्स। तो यहाँ पर जो होता है आपको प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स का
फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, यहाँ ग्राफिन फॉलिकल का प्राइमरी से लेकर ग्राफिन फॉलिकल तक जो होता है, जो यहाँ से डेवलपमेंट होता है प्राइमरी से लेकर ग्राफियन तक, तो वो जो होता है वो किस फेज में होता है? प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। उसके बाद सिक्रेशन कौन कौन से हॉर्मोन्स का होता है? एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स का होता है। कब होता है? जब ग्राफियन फॉलिकल मतलब लास्ट फॉलिकल का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, जैसे प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर टर्सरी हो गया, फिर उसके बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो ग्राफियन फॉलिकल जब इसका फॉर्मेशन होता है तब आपका जो होता है हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड फेज देख लेते हैं। तो जब आप ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तब आपकी जब उसके जस्ट बाद वाला जो फेज आ जाता है उसे ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। तो इस फेज में देखते हैं क्या होता है। इस फेज में आपका ओवुलेशन होता है। तो जो इसके नाम से ही पता चला ओवुलेटरी फेज, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ओवुलेशन। ठीक है, जो कि 14 से 17 डेज के बीच में होता है। ये होता है 5 से 13 डेज में, ये होता है 14 to 17 ऑफ डेज। LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle। ये जो होता है, जो ओवुलेटरी फेज होती है वो सबसे मिडिल वाली फेज होती है, मतलब जो पूरी साइकिल का बीच का जो पार्ट बचता है उसे बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ठीक है, जहां पर आपका LH और FSH जो होता है वो पीक लेवल पर होता है, मतलब सबसे ऊपर के लेवल पे होता है। और जो साइकिल होती है वो सबसे बीच वाली साइकिल, मतलब साइकिल के बीच वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये फेज जो होती है वो साइकिल के बीच वाली पार्ट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं LH इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देयर बाय ओवुलेशन। यहाँ पर आपका जो होता है ओवम रिलीज होता है। तो ओवम जब रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। वो कब कंप्लीट होता है? ओवुलेटरी फेज में। कब? जब LH जो होता है ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर कर देता है तब आपका ओवम रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। तो ये प्रोसेस किसमें कंप्लीट होती है? ओवुलेटरी फेज में। कब? 14 to 17 ऑफ डेज में। राइट, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट फेज क्या होता है? सेक्रेटरी फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी फेज, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है? ल्यूटियल फेज। क्या होता है? ल्यूटियल फेज। सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज, इसका भी देखिए दो नाम है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसमें भी टी आ रहा है और इसमें भी टी आ रहा है। ठीक है, तो सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, उसमें क्या आ रहा था? L और L। ठीक है, तो इसलिए आपको लर्न करने में इजी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद देख लेते हैं 15 या फिर 17 डेज भी बोल सकते हैं। तो 15 to 28 डेज के जो बीच में जो भी फेज होता है आपका ओवुलेटरी फेज के जस्ट बाद वाला जो फेज होता है उसे बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, जो कि 15 to 28 डेज पे कंप्लीट होता है। ओके, इसको देख लेते हैं। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफर्ड इनटू येलो एंडोक्राइन मास called corpus luteum. It secreted progesterone. They help implanted in endometrium wall of uterus. इसको देखते हैं क्या लिखा है हुए। देखिए ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उससे जब आपका ओवम रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। तो जब ये ओवुलेशन में ओवम रिलीज हो जाता है तो ये जो होता है इंडोक्राइन मास बनाता है। क्या बनाता है? इंडोक्राइन मास। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। जब ग्राफियन फॉलिकल जो होता है रप्चर हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद देखिए तो इस प्रोसेस में उसमें क्या हो रहा था? जब ग्राफियन फॉलिकल ओवम को रिलीज करता है तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का। ठीक है, अब जब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल आर स्टॉप्ड। ठीक है, तो जो ये जो फेज होती है यहाँ पर जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ ये जो होती है तो वह स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद आते हैं इफ फर्टिलाइजेशन नो देन एंडोमेट्रियम बर्स्ट एंड अगेन न्यू साइकिल स्टार्ट बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्टेड टू कॉर्पस अल्बिकन्स। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका नहीं हो पाता है तो एंडोमेट्रियम जो होता है दोबारा अगेन बर्स्ट हो जाता है एंड आपकी जो साइकिल है वो अगेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? कॉर्पस अल्बिकन्स में। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या हुआ? जब फर्टिलाइजेशन नो देन एंडोमेट्रियम बर्स्ट एंड न्यू साइकिल अगेन स्टार्ट
फिर इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम आर कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस अल्बिकस। इस साइकिल को देख लेते हैं। ये वही है जो अभी तक मैंने आपको समझाया। तो 1 से लेकर 5 डेज में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर यहाँ से लेकर 1 से लेकर 14th ऑफ डे पे क्या होता है, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। फिर उसके बाद 14th से लेकर 17th ऑफ डे में यहाँ पर आपका ओवुलेशन होता है, जिसे बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, ठीक है। फिर उसके बाद 17th ऑफ डे से लेकर 28th ऑफ डे तक यहाँ पर जो आपका फेज स्टार्ट होता चलता है उसे बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, ठीक है। यहाँ इतना आपको समझ में आया। उसके बाद देख लेते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है oogenesis, ठीक है। वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो उसके सारे पार्ट आपको फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है oogenesis, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एग इज कॉल्ड oogenesis। जैसे आपका न्यू एग का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को oogenesis, ठीक है। oogenesis में एग जो होता है वो आपका मैच्योर होकर रिलीज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोला था। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, oogenesis, ठीक है। फिर उसके बाद मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवरी। आपकी ठीक है, 2 ओवरी पेयर्ड फॉर्म में थी, तो उसमें से तो दोनों ही ओवरी जो होती है वो आपका एग का फॉर्मेशन करते हैं। कितने एग का, मिलियंस ऑफ एग का, ठीक है। कितने मिलियंस ऑफ एग जो होते हैं मदर सेल से फॉर्म होते हैं, तो इस मदर सेल को क्या बोलते हैं, oogonia। अब इससे आपका जो होता है वो आपका एग जब फॉर्मेशन हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको जो होता है वो एरो वाइज आपको देखिए कैसे फॉर्म होता है, ये हमने आपको इसमें मेंशन कर रखा है। तो जो oogonia होता है, जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, मतलब oogonia क्या है, मदर सेल, ठीक है। तो जो मदर सेल होता है जब उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन मतलब 2 और 4, माइटोसिस डिवीजन मीन्स क्या, 2, ठीक है। जो oogonia होता है वो जैसे 1 सेल होती है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाए, तो इस प्रोसेस को माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो जब मदर सेल में या फिर oogonia में माइटोसिस डिवीजन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी oocyte में। किसमें, प्राइमरी oocyte में, ठीक है, जो कि 2n होता है, मतलब डबल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जब इसमें फिर उसके बाद कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट, जो कि ओवुलेशन के टाइम पे होता है, ठीक है। कब होता है, ओवुलेशन के टाइम पे। तो जो मियोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन जो होता है 1 सेल को 2 सेल में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। ये जो मियोसिस डिवीजन फर्स्ट डिवीजन होता है, तो इसमें 1 सेल जो होती है कितने पार्ट में कन्वर्ट होती है, 4 पार्ट में, ठीक है। तो जो 1 सेल होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन। तो जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, कब होता है, ओवुलेशन के टाइम पे। तो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद जब प्राइमरी oocyte में डिवीजन हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में, ठीक है, जो कि एक सिंगल क्रोमोसोम, मतलब पहले 2n था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, n में। एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में, जो कि n क्रोमोसोम इसमें होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस डिवीजन होता है अगेन। पहला मियोसिस फर्स्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो गया, कब हुआ था, ओवुलेशन में। मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है कब, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, ठीक है। तो जब मियोसिस डिवीजन यहाँ पर फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड वाला जब होगा तो इसमें भी 1 सेल जो होगी वो 4 सेल में डिवाइड होगी, ठीक है। तो जो सेकेंडरी oocyte होता है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, oocyte में, या फिर इसको एक क्या बोलते हैं, ओवम, ठीक है। एंड सेकेंड पोलर बॉडी, वहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte से फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही थी, और oocyte से क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। इतना हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो कि सिंगल क्रोमोसोम होता है, मतलब एन फॉर्म में होता है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, ये एन फॉर्म में होता है, ठीक है। इतना समझ में आए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो oogonia होता है, मदर सेल या फिर oogonia, ठीक है। इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। 1 सेल आर कन्वर्टेड इनटू 2 सेल, ठीक है। प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो oogonia था वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डबल क्रोमोसोम होता है। फिर उसके बाद मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, इसमें 1 सेल जो होती है 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। कब होता है प्रोसेस ये वाला, ओवुलेशन के टाइम पे, ठीक है।
तो जो प्राइमरी oocyte होता है वो मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte सेल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर फर्स्ट पोलर बॉडी में, ठीक। फिर उसमें मेयोसिस डिवीजन होता है। तो जब मेयोसिस सेकंड डिवीजन होता है तो वो कब होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये डिवीजन होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, oocyte में, ठीक है। तो जो 1 सेल होती है वो 4 सेल में अगेन कन्वर्ट होती है और oocyte मतलब ओवम का फॉर्मेशन करती है, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि n मतलब सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। oogenesis के प्रोसेस आपको समझ में आई क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगली क्लास में समझाएंगे, ठीक है। जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम दे रखा है ये आपको अगली क्लास में समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।